30 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा के पहले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसकी काफी चर्चा हो रही है। खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले सलीम वास्तविक अपने 5 साथियों के साथ हरिद्वार पहुंचे और कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। इस समूह में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। सलीम और उनके साथियों का कहना है कि वे पूरे विश्व की शांति, आपसी भाईचारे और देश में अमन चैन की कामना के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका संदेश सभी धर्मों के लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाना है। बुधवार को सलीम वास्तविक और उनके साथी गाजियाबाद से हरिद्वार पहुंचे। वहां वे रोड धर्मशाला में रुके और हवन यज्ञ करने लगे। इसके बाद वे गंगा जल लेने के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान धर्मशाला समिति ने इस पर आपत्ति जताई। समिति के सदस्यों और वहां मौजूद कुछ पंडितों का कहना था कि ये जगह उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस और हंगामा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों में शांति बनाए रखने की अपील की। इसके बाद सलीम वास्तविक और उनके साथी रोड धर्मशाला छोड़कर दूसरे आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने अपना ठहरने का इंतजाम किया। सलीम वास्तविक ने कहा कि उन्हें पहले तय की गई जगह पर हवन यज्ञ करने की अनुमति नहीं मिली, इसीलिए अब वे दूसरे आश्रम में ही पूजा और हवन करेंगे। उन्होंने बताया कि उनका समूह 6 अगस्त तक हरिद्वार में रहेगा। इसके बाद 7 अगस्त को हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर गाजियाबाद के डासना पीठ जाएगा, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। सलीम का कहना है कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, वे अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करेंगे। वहीं शहर कोतवाल कुंदन सिंह राणा ने बताया कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलीम और उनके साथियों को दूसरे आश्रम में ठहराया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है और खुफिया एजेंसियां भी स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। समूह के लोगों का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ शांति और भाईचारे का संदेश देना है। वे किसी तरह के विवाद या टकराव में नहीं पड़ना चाहते हैं। समूह की सदस्य अनीशा बानो ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले इस्लाम छोड़ दिया था। उनका कहना है कि 2024 में उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया और दोनों बच्चों को अपने साथ रख लिया। अनीशा का दावा है कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जाता। अनीशा ने कहा कि वो अपने बच्चों की सलामती और अच्छे भविष्य की दुआ के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुई हैं। उनके मुताबिक इस यात्रा में शामिल होने का उनका उद्देश्य बच्चों की खुशहाली और शांति की प्रार्थना करना है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक को सही रखने के लिए हरिद्वार पुलिस पूरी तरह सतर्क है। इसी के तहत पुलिस ने बुधवार को हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान भी चलाया। इस दौरान रानीपुर झाल से बोंगला बाईपास तक सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों और कब्जों को हटाया गया। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी ने दोबारा सड़क किनारे अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका मकसद कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ता साफ रखना और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी से बचाना है। सीनियर सब इंस्पेक्टर मनोज गैरोला ने बताया कि सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों की वजह से हाईवे संकरा हो गया था। इससे कांवड़ियों को आने जाने में परेशानी हो सकती थी और हादसों का खतरा भी बढ़ गया था। इसी कारण पुलिस ने सड़क से अतिक्रमण हटाकर रास्ता खाली कराया ताकि श्रद्धालु आसानी और सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सके। हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, इसीलिए पुलिस सुरक्षा, ट्रैफिक और व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं सलीम वास्तविक और उनके साथियों से जुड़ा मामला भी कांवड़ यात्रा के पहले ही दिन चर्चा में आ गया है। ये घटना बताती है कि यात्रा के दौरान एक तरफ धार्मिक आस्था और सामाजिक सद्भाव का संदेश है तो दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। फिलहाल सलीम वास्तविक और उनका समूह दूसरे आश्रम से अपनी कांवड़ यात्रा जारी रखे हुए हैं, जबकि पुलिस पूरे इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी कर रही है। खैर, सलीम वास्तविक जिस तरीके से अब हरिद्वार पहुंचे हैं और हवन यज्ञ कर रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।